बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर क्लास सिक्स्थ में सोशल साइंस सब्जेक्ट में अपना चैप्टर है आयरन एज सिविलाइजेशन का। इसमें पार्ट ये 3 है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को देख सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं। अब इसमें थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे वैदिक पीरियड में ऑक्यूपेशन क्या था, उस समय काम क्या था। तो देखिए, एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। जो एग्रीकल्चर है वो मेन काम था लोगों का। मीन ज़्यादातर लोग क्या थे, एग्रीकल्चर करते थे, खेती बाड़ी करते थे। दे यूज प्लॉग्स, वो हल यूज करते थे। विच वर पुल्ड बाय द ऑक्सन, जो बल्दों द्वारा खींचे जाते थे। मीन्स मैनुअली क्या था, खेत को अपना जो कल्टीवेशन किया जाता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान पीपल इरीगेटेड देयर फील्ड्स विद वाटर फ्रॉम द वेल्स, कनाल्स एंड लेक्स। तो लोग उस समय के क्या थे, अपने खेतों को इरिगेशन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए क्या करते थे, पानी कुओं से निकालते थे, कनाल नदियों में से और लेक्स में से। दे ग्रू वेट वार्ले राइस बीन सेक्ट्रा। वो देखिए, कणक की खेती, वार्ले की खेती, अपनी राइस की खेती और बीन्स की खेती करते थे। एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक काउज, बुल्स, शीप्स, गॉट्स एंड डॉग्स। और देखिए, कुछ जानवर रखते थे पालतू, जैसे कि काउ मीन्स गायें, बुल्स, शीप्स, goats and dogs. Aryans also introduced horses in the India which was brought from the Central Asia. देखिए, जो ये लोग थे, आर्यंस थे, इन्होंने क्या किया, हॉर्सेज मीन घोड़ों को भी इंट्रोड्यूस किया, इंडिया में लेके आए। कहाँ से, सेंट्रल एशिया से। द डिस्कवरी ऑफ आयरन हैड प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्गर टूल्स। अब देखिए, डिस्कवरी हो गई थी आयरन की, लोहे की, इसके कारण ज़्यादा मजबूत टूल्स, स्ट्रॉन्गर टूल्स बनने शुरू हो गए थे। जैसे कि प्लॉग्स मीन हल, सिकल्स दातियाँ, शॉवल्स जैसे कि कोई चीज़ को खोदने के लिए, स्पेड्स भाले, एक्सिस मीन्स जो अपनी कुल्हाड़ियाँ, साज मीन आरियाँ, नेल्स मीन्स मेखें, एंड टंग्स मीन चिमटे। विच हेल्पड इन ए वराइटी ऑफ अदर क्राफ्ट्स, जिन्होंने और प्रकार के क्राफ्ट्स मीन उद्योगों को भी क्या है, हेल्प किया। जैसे कि पोट्री, वीविंग, कारपेंट्री, ज्वेलरी मेकिंग। तो ये देखिए, वीविंग का काम, पोट्री मैंने बर्तन बनाने का काम, कारपेंट्री मैंने जो लकड़ी का सामान बनाते हैं, ज्वेलरी मीन जो गहने बनाते हैं, इनको भी काफ़ी बेनिफिट मिला इन चीज़ों से। द आर्यंस वर एक्सपर्ट ट्रेडर्स। देखिए, जो आर्यंस थे वो अच्छे ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे। ट्रेड वाज मेनली कैरिड ऑन द लैंड। तो मेनली देखिए, जो ट्रेड होता था, व्यापार होता था, वो जमीन के ऊपर होता था। मीन सी ट्रेड नहीं थी। दे यूज बार्टर सिस्टम। तो वो क्या करते थे, बार्टर सिस्टम को यूज करते थे। द काउ वाज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। तो देखिए, इसमें क्या था कि कोई भी सामान लेना है तो उसके लिए काउ की फॉर्म में, देखिए मान लीजिए कोई सामान है, उसकी कीमत है 2 काउस, तो 2 काउ देनी पड़ेगी, 2 गायें देनी पड़ेगी। अगर उसकी वैल्यू किसी सामान की 4 काउस है तो 4 काउस देनी पड़ती थी। उस टाइम करेंसी नहीं थी इस तरह की। तो इन द लेटर, दूजुनों में है, इन द लेटर वैदिक पीरियड कॉइन्स लाइक निष्का, शतामना एंड कृष्णाला वर आल्सो यूज्ड। तो देखिए, लेटर वैदिक पीरियड, इस वैदिक पीरियड को जैसे आपको बताया था 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर। तो लेटर वाले में, बाद वाले में क्या था, कॉइन्स जैसे कि निष्का, शतामना और कृष्णाला, ये इस तरह के कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस हो गए थे बार्टर सिस्टम के बाद। तो बात करते हैं रिलीजन की, धर्म की। तो अर्ली आर्यंस वर्शिप्ड मैनी गॉड्स रिप्रेजेंटिंग द फोर्स ऑफ नेचर। तो देखिए, जो अर्ली स्टार्टिंग के जो आर्यंस थे वो वर्शिप मैंने पूजा करते थे कई प्रकार के गॉड्स की, जिसमें कि नेचर के फोर्सेज मीन्स हवा, पानी, इनकी बात करते हैं। तो इंद्रा वाज वर्शिप्ड एज ए गॉड फॉर थंडर। तो आंधी का देवता, थंडर का देवता इंद्र को मानते थे। वायु को मानते थे गॉड ऑफ विंड। और पृथ्वी की पूजा करते थे जैसे कि गॉड ऑफ अर्थ है। अग्नि की पूजा करते थे, गॉड ऑफ फायर जो है। सूर्य भगवान की, क्योंकि सन को भी गॉड मानते थे। और मिल्क, घी, ग्रेन्स, फ्लैश वर ऑफर्ड एज ए पार्ट ऑफ सेक्रीफाइसेज एट द जजनांस। देखिए, जजनांस होते थे जो, तब क्या था, दूध, मिल्क, घी, अनाज और फ्लैश, जो एनिमल्स का मांस था, वो सेक्रीफाइस किया जाता था, मीन बलि दी जाती थी और ये चीज़ें दान की जाती थी। अर्ली आर्यंस डिड नॉट बिल्ड टेम्पल्स। शुरुआत के जो आर्यंस थे उन्होंने कोई मंदिर नहीं बनाए। इन द लेटर वैदिक पीरियड जजनान्स बिकेम वेरी एक्सपेंसिव एंड नेचर गॉड्स वर रिप्लेस्ड बाय द न्यू गॉड्स। देखिए, बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे लेटर पीरियड चलता रहा तो जो जजनान्स थे जो, वो काफ़ी महंगे हो गए। जो काम थे, जजनान मीन जो धार्मिक काम थे, काफ़ी महंगे होते गए। और जो नेचर गॉड, जो गॉड थे, वो रिप्लेस कर दिए गए नए गॉड्स द्वारा, जैसे कि ब्रह्मा जी, विष्णु, शिव, रामा, कृष्णा द्वारा। द लेटर वैदिक पीरियड सा द बर्थ ऑफ द ब्राह्मणिज्म एंड हिंदुइज्म। तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, जो बाद का पीरियड था लेटर वैदिक पीरियड, उसमें क्या था, ब्राह्मणों का और हिंदुओं का जन्म हुआ, स्टार्टिंग हुई।
तो डू यू नो में देखिए लॉ कोड ऑफ मनुस्मृति में जो उनका कानून है जिसको कहते हैं धर्मक्षेत्रा वाज प्रिपेयर्ड बाय मनु द्वारा ये प्रिपेयर किया गया था। इट इज ए इम्पोर्टेंट लॉ बुक फॉर हिंदूज, ये हिंदूज के लिए एक इम्पोर्टेंट लॉ बुक है जो कानून बताती है। देखिए बात करते हैं अचीवमेंट्स की, तो वैदिक लिटरेचर था वो थ्रो करता लाइट को ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ द आर्यंस इन द फील्ड ऑफ साइंस। देखिए साइंस के फील्ड में आर्यंस ने क्या अचीवमेंट्स की इसके बारे में देखिए जो हमारा वैदिक लिटरेचर है वो हमें बताता है। द आर्यंस नो द यूज ऑफ द आयरन, जो आर्यंस थे उनको पता था कि आयरन का क्या यूज है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है। दे यूज इट फॉर मेकिंग द स्ट्रॉन्गर टूल्स एंड वेपन्स, उन्होंने क्या किया, इसका यूज किया अच्छे ताकतवर हथियार बनाने के लिए, स्ट्रॉन्गर और वेपन्स के लिए। द एक्स हेल्पड इन द क्लियरिंग जंगल्स, तो जो कुल्हाड़ी थी उसने क्या किया, जंगल्स को साफ करने में हेल्प किया, उनको कट करने में। एंड स्प्रेडिंग एग्रीकल्चर, जिसके कारण जो एरिया था खाली हो गया जिसमें कि एग्रीकल्चर करने लग गए। क्राफ्ट्समैन लाइक कारपेंटर्स, जो कि लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ जो लोहे का काम करने वाले लोहार, और टेनर्स जो कि चमड़े को साफ करते थे, बर एबल टू डेवलप देयर क्राफ्ट्स विद बेटर टूल्स। अब देखिए उनके लिए काफ़ी अच्छा हो गया था काम करना, अपना डेवलप करना क्राफ्ट, अपना काम, क्योंकि उनके पास बेटर टूल्स थे। आयरन के वेपन्स लाइक जैसे कि स्पेयर हेड्स, स्पोर्ट्स, शील्ड्स, जो ये देखिए भाले थे, तलवारें थी, शील्ड थी, इन्होंने हेल्प किया इन कन्क्यूरिंग द न्यू टेरिटरीज, जिसके कारण नए राज्यों पे उन्होंने अपना हमला करके उनको अपने अंडर कर लिया। मैथमेटिक्स वाज नोन एज गणित, देखिए मैथ को उस समय क्या कहते थे, गणित कहते थे, गणित। इट इंक्लूडेड अरिथमेटिक, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, इसमें क्या होता था, अरिथमेटिक्स होते थे प्लस माइनस, ज्योमेट्री होती थी आकृतियां, और अलजेब्रा होता था। द वैदिक पीपल हैड द नॉलेज ऑफ जीरो, देखिए वैदिक टाइम के लोगों को जीरो का नॉलेज था जिससे उनको हेल्प हुई कैलकुलेट करने में लार्ज नंबर्स को। दे आल्सो न्यू द डेसिमल सिस्टम, उनको डेसिमल सिस्टम पता था, क्यूब पता था, क्यूब रूट पता था, स्क्वायर पता था, स्क्वायर रूट पता था, अंडर रूट पता था। एंड एस्ट्रोनॉमी वाज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ आर्यन, तो आर्यंस का सबसे जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो क्या था, अपना एस्ट्रोनॉमी, जो अपने जो स्टार वगैरह की स्टडी करना। दे स्टडीड द मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज, उन्होंने स्टार्स का, प्लैनेट्स का जो मूवमेंट था उसको स्टडी किया। दे न्यू अबाउट द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, उनको पता था कि जो अर्थ है अपनी ओवल एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, सन के इर्द गिर्द घूमती है। उनको पता था मूवमेंट्स ऑफ द मून की मून जो है मूवमेंट करता है अर्थ के इर्द गिर्द। और आर्यंस कुड फोरटेल, पहले ही बता देते थे सोलर एंड ल्यूनर क्लिप्स के बारे में कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगेंगे। द वैदिक लिटरेचर प्रूव्स दैट, वैदिक लिटरेचर क्या बताता है कि वैदिक जो सिविलाइजेशन थी वो काफ़ी एडवांस थी। द पीपल लेड ए हैप्पी एंड सिंपल लाइफ, जो लोग थे वो खुशहाल जीवन और सिंपल लाइफ जीते थे। देयर क्लॉथ्स वर मेड ऑफ द कॉटन, वूल एंड स्किन्स ऑफ एनिमल्स, जो उनके कपड़े थे या तो कॉटन के होते थे या वूल्स मीन्स एनिमल्स के जो वूल से कपड़े बनते उससे बनते थे, या स्किन्स को यूज करते थे वो कपड़ों के तौर पे एनिमल्स की। दे वर ऑर्नामेंटल्स, वो गहने भी पहनते थे। दे यूज्ड मधु, वो हनी यूज करते थे। सूरा और सोमरस, दारू भी पीते थे। दे प्लेड मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करते थे, चलाते थे, जैसे कि फ्लूट, मैंने बांसुरी, ड्रम्स बजाते थे, हार्प करते थे। दे वर आल्सो फॉन्ड ऑफ द चैरिटीज, रेसिंग एंड डांसिंग, उनको देखिए रेसिंग का और डांसिंग का भी फॉन्ड मीन्स शौक था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।